अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे भाई और दोस्तों। लाहौर की एक ग्रेजुएट लड़की पर एक जिन आशिक हो गया था, तो उसकी माँ उसे लेकर एक आमिल झाड़ फूँक करने वाले के पास पहुंची। लेकिन जब से वह जिन उस पर आशिक हुआ था, उसने मंगनी तोड़ने का ऐलान ही कर दिया था। पहले पहल तो उसके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी लड़की अचानक बागी क्यों हो गई है, शादी से बार बार इनकार क्यों कर रही है। हालांकि यह शादी उसी के पसंद के लड़के से हो रही थी। लड़की का मुंह दिन ब दिन पीला होता जा रहा था और उसके खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी। आंखों के पास काले धब्बे पड़ गए थे और वह खोई खोई सी मदहोश सी दिखाई देने लगी थी। माँ को इस बात पर शक हुआ कि मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसने बेटी से बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उसकी बेटी ने कुछ नहीं बताया। माँ उसकी टोह में लग गई। उसने बेटी के कामों पर निगाह रखने लगी। उसने गौर किया कि मेरी बेटी रात होने का बेचैनी से इंतजार करती है और उसके सोने के मामूलात, तौर तरीका और आदतें बदल गई हैं। लड़की पहले कमरे के बाहर घर के बाकी लोगों के साथ आंगन में सोती थी। उसे कमरे के भीतर अकेले सोते हुए डर लगता था, लेकिन अब वह बाहर सोने से घबराती और कमरे के भीतर अकेले सोती थी। उसे उस कमरे के पीछे पुरानी बनावट का स्टोर नुमा एक कमरा था। एक दिन उसकी माँ कमरे में दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ गई। जब सारे लोग सो गए तो अंदर की आवाज़ चुपचाप से इसकी माँ सुनने लगी। आधा रात बीतने के बाद इसकी माँ को महसूस हुआ कि अंदर का माहौल बहुत बदला हुआ है और कोई बहुत ही भारी भरकम आवाज़ वाला शख्स दबी जबान में उसकी बेटी के साथ बोल रहा है और चरपाई यानी बेड की चरचराने की आवाज़ भी आ रही थी। उसकी माँ डर गई। उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। हैरान होकर दरवाजे के पास बैठी रही पूरी रात। वह परेशान थी कि अंदर कोई मर्द जरूर है जो उसकी बेटी के साथ बातें कर रहा है और उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। यह कौन हो सकता है? भीतर कैसे आ सकता है? क्योंकि कमरे में और स्टोर में एक ही दरवाज़ा था जो भीतर की तरफ खुलता था। बाहर से कोई आदमी कमरे में कभी नहीं आ सकता था। फिर यह कौन हो सकता है? उसने बहुत सोचा कि यह संभव है कि कोई शख्स निगाह बचाकर रात ही को कमरे में घुस गया हो। औरत समझदार थी। उसने बेटी को जलील करने और शोर मचाने के बजाय इंतजार करना गंवारा किया और सुबह तक अपनी बेटी की आवारगी पर आंसू बहाती रही। लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। सारा वक्त उसके गुनाहगार कानों में उस मर्द की सरगोशियां और अपनी बेटी की सिसकियां गूंजती रहीं। रात बीत गई, दरवाज़ा नहीं खुला। अलबत्ता फजर के वक्त उसे लगा कि किसी ने बहुत ही एहतियात के साथ दरवाजे की कुंडी खोल दी है और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया है। सुबह हुई तो वह औरत अंदर दाखिल हुई। उसने पूरा कमरा और स्टोर छान मारा, लेकिन भीतर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया। उसने एक निगाह बेटी पर डाली। उसकी बेटी अधनंग हालत में बेसुध पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह पर तकलीफ के निशानात थे। उसने बेटी को हिला जुलाकर उठाया तो उसने नींद भरी आंखें खोली। माँ उसकी लाल लाल आंखें देखकर डर गई। बेटी भर्राई आवाज में बोली कि जा माँ, सो जा और मुझे भी सोने दे। माँ उसकी हालात देखकर कुछ समझ नहीं पाई। उसने उसके कपड़े सही किए और चादर उस पर डालकर बाहर निकल गई। दोपहर के वक्त वह उठी तो उसकी हालत अब सामान्य थी। माँ ने बड़ी राजदारी से उससे पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई है, क्यों हो रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। औरत को लगा कि उसकी बेटी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। उस दिन उसने उसके धोने वाले कपड़े देखे तो उसे उनसे अजीब सी बू और गंध आई। सलवार पर खून के कतरों के दाग थे। वह बहुत परेशान हुई। उसने बेटी से पूछा कि यह निशान कैसे है। बेटी ने यह कहकर माँ को संतुष्ट कर दिया कि माहवारी के कारण यह खून के निशान पड़ गए हैं। मगर माँ भीतर से संतुष्ट नहीं हुई। उसने कई रातें लगातार बेटी की जासूसी की, मगर हालात सामान्य थे। लेकिन तीसरे दिन फिर कमरे का माहौल गर्म था। उस रोज उसने बेटी को बड़े खुले अंदाज में किसी से शिकायत के लहजे में बात करते हुए सुना। उसकी बेटी कह रही थी कि तुम 2 रातों से कहाँ थे? तुझे मालूम नहीं कि मैंने यह रातें कैसे गुजारी हैं अकेले? किसी ने भारी भरकम मर्दाना आवाज में कहा कि मैं बहुत दूर अपने घर वालों से मिलने चला गया था। तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं। उसकी लड़की कहने लगी कि तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। जवाब में वह बड़े प्यार से बोला कि मेरी जान, मैं तुझसे दूर कहाँ जा सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये अंगूठी लेकर आया हूँ। हीरे की अंगूठी पहन कर देखो तुम्हें कितनी सजती है।
उसकी बेटी अंगूठी पकड़कर बोली, वाकई बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह चमक है इसमें। इसके बाद वह बोला कि नहीं, यह चमक तेरे शरीर की चांदनी के आगे फीकी पड़ जाती है। तुम वह हीरा हो जिसकी खोज में मैं वर्षों भटका हूँ। उसकी लड़की दिलरुबाई अंदाज में बोली कि चल झूठे, तुम जिन्न लोग बड़े ही झूठे, धोखेबाज और बातूनी होते हो, बिल्कुल हमारे मर्दों की तरह, और हमको फंसा लेते हो। उसके बाद उसके बेटे और उस शख्स ने यानी जिन्न ने क्या कहा था कि वह औरत सुनने की ताब ना ला सकी। उस पर यह बात खुल गई थी कि वह मर्द असल में एक जिन्न है जो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। वह औरत बहुत डर गई। पाकबाज औरत थी, अल्लाह और कुरान पर पूरा यकीन रखती थी। उसने जल्दी से चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ी और कमरे में फूंक मार दी। जवाब में अंदर से वह जिन्न इस कदर तकलीफ देह अंदाज में चिल्लाया कि पूरा कमरा उसकी दहशत से थर्रा गया और आंगन में सोए मर्द और औरतें सभी जाग पड़े। जिन्न ने बड़ी गंदी गाली दी और चिल्लाकर लड़की से बोला कि तेरी माँ ने यह अच्छा नहीं किया है, मैं उसे मार डालूंगा। यह कहकर वह गायब हो गया और उसी समय लड़की दनदनाती बाहर आई और माँ का गिरबान पकड़कर चिल्लाई कि तूने क्या किया? वह क्यों तड़पा है? बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। घर के मर्दों ने फौरन लड़की को काबू में किया, मगर उसमें जिन्नाती शक्ति घुस चुकी थी और वह बदहवास और डर कर बेहोश हो गई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद न थी कि उसके दम करने का नतीजा इतना भयानक हो सकता है। मेरे भाइयों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। और अगर इसके आगे का पार्ट आप लोगों को सुनना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।